प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ मलाकी की किताब निकालेगा, अध्याय 3 अध्याय के वचन 17 को मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब संसार की परिस्थितियां मुझे और आपको दबाती तो मन विचलित हो जाता है, पीड़ाओं से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर, मैं तो प्रार्थना, दुआ, आराधना में हूँ, चर्च जाता हूँ, बराबर दशमांश देता हूँ, बराबर भेंट देता हूँ, मन्नतें रखता हूँ, विशेष प्रार्थना करता हूँ, रात को उठ के प्रार्थना करता हूँ, पर ये सारी बुराई, ये सारी गंदगी मेरे ही जीवन में क्यों, मेरे ही जीवन में क्यों? कई बार ये प्रश्न उठता है और इसका उत्तर समझ में नहीं आता। पर कई बार जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा इसे प्रकाशित करता है और उत्तर देता है। आपको मालूम होगा, याकूब के बच्चे हैं, 12 बच्चे थे याकूब, और उसमें से एक बेटा है यूसुफ, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसको स्वप्न देखने का बड़ा वरदान मिला हुआ था। वो एक प्रकार से कहा जाए पवित्र व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, और अपने सब भाइयों में सबसे अधिक वो प्रार्थना करने वाला। उसके सब भाई उसके दर्शन देखने के कारण उससे चिढ़ते थे, उसकी बुराई करते थे। और आपने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में कि एक दिन ऐसा आया कि उन सारे भाइयों ने मिलकर इसे मारा, पीटा, कपड़े उतार डाले, गड्ढे में डाला, और अंततः इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उनकी प्लानिंग तो उसका मर्डर करने का था। कौन थे ये लोग जिसके साथ किया? सगे भाई, एक ही पिता के संतान, और कैसा व्यवहार। तो ये धर्मी हो के भी दुख उठा रहे हैं। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, जब इस दृष्टांत को, इस घटना को देखेंगे, मन विचलित होता है कि परमेश्वर धर्मी क्यों सताया जाता है? अय्यूब में ही फोड़े फफोड़े क्यों? उसकी पत्नी तो एक छोटा सा फुंसी भी नहीं हुआ, एक पिंपल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उसकी पत्नी बिल्कुल तरोताजा, कुछ भी नहीं, और बड़बड़ा रही है। पर अय्यूब के साथ में तो कई बार प्रश्न आपके साथ भी होगा कि प्रभु, मैं तो धार्मिकता, पर मेरे साथ क्यों? तो जवाब यह है कि जब विपत्ति, तकलीफें और पीड़ाएं यूसुफ के जीवन को घेरी, वो टिका रहा वचन में, वो टिका रहा प्रार्थना, जितना उसको आता था। लिखित वचन तो था नहीं, प्रार्थना में टिका रहा, परमेश्वर के प्रेम में बना रहा। एक दिन आया जब उसी यूसुफ को उसने मिस्र देश के सिंहासन में प्रधानमंत्री करके बैठा दिया। हालेलुया। और आज जो सताने वाले थे, मुंह के बल गिर के उसे अनाज और भीख मांग रहे हैं। वो नहीं पहचान रहे हमने इसका अपमान किया, ये हमारा भाई है, पर वो पहचान गया। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, ये पीड़ाएं, ये तकलीफें, ये वेदनाएं किस लिए है? बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, महिमा में खड़ा करने के लिए। वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन जो मैंने ठहराया उस दिन मैं तुम पर दया करूंगा, ऐसा दया जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र पर करे। तो आपका एक दिन है, हंसने दीजिए। लोग हंस रहे हैं भी, लोग आप अपमान कर रहे हैं, आपके नाम से निंदा करते हैं, करने दीजिए। अभी ये उनका समय है, और जब आपका समय आएगा तब आप चमकेंगे। और आपकी चमक ऐसे होगी कि उनका जो चमक है वो मानो काला और अंधेरा के समान हो जाएगा। ये परमेश्वर का स्वभाव है। अय्यूब की जिन विपत्तियों को आने दिया ताकि उसे दुगना दे सके। इसलिए प्रभु के लोगों, जब आपके जीवन में निराशा आए, आप प्रार्थना करके भी चंगाई नहीं पा रहे हैं, उपवास करके भी चंगाई नहीं पा रहे हैं, क्या जाने परमेश्वर की क्या योजना है। कुड़कुड़ा के कहीं लाइन से बाहर निकल गए, कुड़कुड़ा के कहीं प्रार्थना बंद कर दिया, तो जो प्रभु बस देने ही वाला था शायद वो भी ना मिले। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना के रखे कि परमेश्वर आपको देखकर दया से भर जाए। मान लीजिए आप चर्च जाते हैं और आपके चर्च में आपका बच्चा, आपका बेटी भी सैकड़ों बच्चों के बीच में खेल रहा है, कूद रहा है, या फिर परमेश्वर के वचन को बता रहा है, या फिर कलीसिया के सामने वो खड़ा होकर वचन बोल रहा है या प्रार्थना कर रहा है। सारे बच्चों को एक तरफ, पर आपका प्रेम किसके लिए उमड़ेगा? आपके बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका है। क्या बाकी बच्चे खराब? बिल्कुल नहीं, खराब कोई भी नहीं, पर चूंकि वो आपसे जन्मा है इसलिए आपका प्रेम उस बच्चे के लिए अलग होगा, स्पेशल होगा। कई बार आप खाना बांटते हैं, अपने परिवार के लोग आए, कहीं बाहर गए हैं, पर जब आपको खाना बांटने का मौका दिया जाए और बांटते बांटते कहीं आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं, खाना बांटना है, तो उस बांटते समय कुछ ज़्यादा हिस्सा उसके हिस्से में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़ा है और आप उससे जुड़े हैं। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे सेवा करने वाले निज पुत्र पर दया, वैसे मैं दया करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको रचा है। संसार दया नहीं करेगा प्यारों, संसार कभी आपको नहीं उठाएगा।
उठाने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है और वही आप कंधों में उठा के खड़ा करेगा। इसलिए जो उठाने वाले नहीं हैं, क्यों हम उनकी परवाह करें और क्यों उनकी तरफ देखें। जो हमें उठाएगा, जो हमें देखता, जो हमारी चिंता करता, उस परमेश्वर को हम देखें ताकि उस महिमा में हम प्रवेश कर सकें। हालेलुया। कितना अद्भुत होगा कि प्रभु एक दिन आपको उठाएगा और लोगों को नतमस्तक होना पड़ेगा। हम इसलिए आराधना ना करें कि लोग हमारे नीचे आएंगे, हमें इसलिए आराधना करना है कि हमारे प्रभु का नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होने पाए। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितनों ने इस संदेश, इस वीडियो को देखा, सुना, उन सबको ब्लेस कर आशीष दे और महिमा के वचन को उनके हृदय में डालें। आप ऊंचा उठाएं। आपने कहा जैसा एक पुत्र पर दया वैसे मैं तुझ पर करूँगा। होने दे परमेश्वर, अपने लोगों को महिमा से, दया से, अनुग्रह से भरपूर कर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।